कुछ 70 टॉपिक है यूपीएससी उससे 80 क्वेश्चन हर साल देती है। आप 2010 से लेके 2022 तक का पेपर देख लो, आपको मिल जाएंगे इन 70 टॉपिक्स में लगभग। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट सो फॉर इन दी यूपीएससी सीएसई जर्नी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद दिया था 2020 में। मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था एंड देन उसके जस्ट बाद मैंने अटेम्प्ट दिया। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रीच टिल इंटरव्यू एंड उस अटेम्प्ट में मेरे पीटी में अराउंड 110 प्लस मार्क्स थे एंड जो सी सेट था उसमें 81 मार्क्स थे। स्पीकर पार्लियामेंट के नोट्स भी आपको पॉलिटी के ब्रीफली प्रोवाइडेड किए गए हैं कि आप उनको एक बार देख लो। तो इस टाइप से है कि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी कैसे पेपर रिपीट कर। यहाँ पे फैक्ट्रीज का पूछा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज कहाँ के यहाँ पे सेटअप की है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 1625 तक फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप की है। बस वो फैक्ट्री एज ए टॉपिक रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर आप 70 टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे, अभी 60 डेज है तो आराम से आपका पेपर निकल जाएगा हर साल। फिर पंचायती राज सिस्टम, तो पॉलिटी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन यहीं से लगेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी ऑफिशियल साइट से मैंने अभी मैं बना रहा हूँ, उस पर नोट्स बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी से इस बार फिफ्थ शेड्यूल आया था। ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने आई थिंक पेसा और एफआरए का क्वेश्चन दिया था, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन। फिर 2021 में उन्होंने वो दिया था कि जो एफआरए के नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे 70 टॉपिक्स है जिनसे हर साल यूपीएससी 75 से 80 क्वेश्चन देती है। ठीक है, और इस बार जैसे 2022 के क्वेश्चन पेपर में तुमने अराउंड मैंने यहाँ पे 40 तक क्वेश्चन निकाले हैं जो यूपीएससी प्री में रिपीटेड हुए, मतलब 40 क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी के पीवाईक्यू से आए हुए हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट सो फॉर इन दी यूपीएससी सीएसई जर्नी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद दिया था 2020 में। मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था एंड देन उसके जस्ट बाद मैंने अटेम्प्ट दिया। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रीच टिल इंटरव्यू एंड उस अटेम्प्ट में मेरे पीटी में अराउंड 110 प्लस मार्क्स थे एंड जो सी सेट था उसमें 81 मार्क्स थे। इस बार मैंने सेकंड अटेम्प्ट 2022 में दिया है, तो उसमें जीएस में अराउंड आई वाज गेटिंग अराउंड 115 प्लस एंड ये जब भी मार्कशीट आएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा एक यूट्यूब चैनल है द प्रोफेसर यूपीएससी करके, आप वहाँ पे पीवाईक्यू के रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट चाहिए मैंने पूरे पेपर डिस्कस कर रखे हैं 2019, 20, 21, 22 से लेके पहले पेपर्स भी, कि यूपीएससी कैसे पीवाईक्यूज रिपीटेड करती है, क्या टॉपिक्स देती है, कौन कौन से ऐसे 70 टॉपिक है जहाँ से 80 सवाल तक आ रहे हैं। सोचो आप, मतलब इफ़ यू प्रिपेयर वेल जो ये 70 टॉपिक्स है तो आपके लगभग अराउंड 75 से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो मैं इस वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली यूपीएससी रिपीट करती है क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद मैंने सेपरेटली सीसेट पे वीडियोस बना रखे हैं कि पैसेज में कैसे 80% एक्यूरेसी बढ़ानी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 to 20 टॉपिक्स है रीजनिंग और क्वांट्स के, उन पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो आप प्लीज उस चैनल को रेफर करके जो भी आपके पीवाईक्यू है, जो भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग डाउट है, ऑलमोस्ट वहां पे मैं ट्राई करूंगा कि आपके सॉल्व करने के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले काफी समय से यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज ले रहे हैं। उन टॉपर्स ने सजेस्ट किया है कि यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही शानदार बनाने के लिए 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट, यूपीएससी के सिलेबस को बहुत ही बारीकी से समझना है, और सेकंड, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और साथ ही साथ पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है। इसी के अलावा क्या पढ़ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्या नहीं पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट बुक है ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल, ये हिस्ट्री के लिए है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे एक स्कैनर दे रखा है, जहां से स्कैन करके आप वीडियोस भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ भी आप देख रहे कंटेंट देख रहे हैं कि 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, सारे चैप्टर वाइज आपको अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो साथ ही साथ जो सेकंड बुक है, जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 साल पुराने जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल है, सी सेट हो या जीएस हो, सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये ओ सवाल बुक्स की है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, जो भी 70 टॉपिक्स के नोट्स हैं, या फिर जो भी पीवाईक्यू के मटेरियल वगैरह है, जो भी मैंने कंपाइल्ड करके सोर्स बनाया 2010 से लेके 2022 तक, जो भी पीवाईक्यू में कुछ चीज़ें पूछी है तो उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया हुआ, तो वो मैं जनरली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप वहाँ से जाके अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। तो ये हो गया इतना ब्रीफली।
अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो 2022 का पेपर है, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर 2022 का पेपर डिस्कस किया है, क्योंकि जनरली लोगों ने, आप सबने या फिर 2022 का पेपर देखा होगा या फिर डिस्कस किया होगा, या फिर मतलब ये होगा कि एटलीस्ट आपको 2022 के पेपर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो मैंने अराउंड, यू कांट बिलीव कि 40 क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली रिपीटेड है, मतलब उसमें कुछ ऐसा इनडायरेक्ट रिपीटेड नहीं है, डायरेक्टली या किसी ऑप्शन से उठाए हुए हैं या फिर किसी क्वेश्चन से उठाए हुए हैं या फिर डायरेक्ट टॉपिक दिया है। जैसे आईएमएफ, वो हर साल 1-2 क्वेश्चन आईएमएफ के देते हैं, तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि तो 40 क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, मतलब उससे भी ज्यादा है, अराउंड ये जो पर्टिकुलर नंबर है 50 प्लस है। तो मैंने डायरेक्ट 40 क्वेश्चन लिए, प्लस हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे कि जो 70 टॉपिक्स है उनसे अराउंड 80 क्वेश्चन तक यूपीएससी दे रही है, ठीक है। तो मैंने साइड में यहाँ पे मार्किंग डाल रखी है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं। ये 2022 का, ये 2014 का पेपर है, 14 का 13 का आई थिंक। ये मैंने 2 क्लिप्स ले रखी है, एक जो पीवाईक्यू में पूछा है और एक जो अभी 2022 वाले में आया। ये सेम क्वेश्चन 2022 में आया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यूपीएससी जो पीवाईक्यू है उनको डायरेक्ट रिपीटेशन देती है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करिए क्या क्या है, और एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में सेम बात करिए, ठीक है। ऐसे 40 क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि भाई मिनिस्ट्रीज चार जो है पर्टिकुलरली कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो मैंने अपने प्रोफेसर यूपीएससी चैनल करके वहां पे होलिस्टिकली एक इलाबोरेट करके चीजें बताई गई है। पॉलिटी में क्या क्या वो चीज पूछते हैं, कौन कौन से 70 टॉपिक्स है, पॉलिटी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे ही वो लोग क्वेश्चन पॉलिटी के गलत देते हैं। जनरली पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज क्लासिफाइड नहीं है डायरेक्टली। ये जनरली मतलब पॉलिटिकल एक उसके लिए देते हैं कि भाई तुम्हें डिप्टी स्टेट का जो मिनिस्टर बना दिया, ताकि जो भी कास्ट पॉलिटिक्स है या फिर कास्ट के जो भी मेंबर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए देता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, उन्होंने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज है वो 15% होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली यहां पे दिया हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की क्या जो स्ट्रेंथ है वो कौन से अमेंडमेंट में आई है। आप सोच रहे हो दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली रिपीटेड, मतलब आपको थोड़ा सा ये होता है कि यार कितने परसेंट तक है, कौन से अमेंडमेंट में आई है, 10 शेड्यूल को कब अमेंडमेंट किया गया, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए। आओ थर्ड क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है एसिड रेन की बात करिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन है 2013 का, और ये सेम क्वेश्चन 2010 में फिर से पूछा है। तो जो मैंने अपने चैनल पे आपको हर पेपर के एनालिसिस करके बताया हुआ कि 2022 में कहां से रिपीट हुआ है, 21 में कहां से हुआ, इवन मैंने कंप्लीट पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। प्लस मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें मतलब मैं जो भी पीवाईक्यूज है 13 से लेके 22 तक के, उनके कंप्लीट 100 पेपर आपको लाइव डिस्कशन करके बताएंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस होता है, कैसे मतलब 100 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कौन से अटेम्प्ट करने होते हैं, और कौन से मतलब आपके एलिमिनेशन से निकलेंगे। और प्लस 150 से 200 कुछ पैटर्न निकाले हमने, मतलब जो पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे। तो वो लोग हम फर्स्ट बैच ले चुके हैं, 100 बच्चों का ले रहे हैं। तो अगर डिमांड हुई तो मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने की ट्राई करूंगा, कि अगर आपको पीवाईक्यू का इवन 10 से लेके 22 तक हम लोग उस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि जो 100 क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करने हैं, प्रिपेयर कैसे करने हैं, आपको जो ये 60-70 टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग नोट्स कैसे मिलेंगे हैं। अराउंड 20-25 थीम का, 20-25 नहीं इवन 35 थीम्स का मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। प्लस कुछ जैसे पॉलिटी के हैं तो पॉलिटी के आपको मैं लक्ष्मीकांत में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने। तो वो हॉलिस्टिक एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो मेरे आप यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, वहां पर जाके आप देख सकते हो कि उसकी डिटेल वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली रिपीटेड। ये फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो नानू का है, जय शक्ति है, नाग बटा 2 है, भोजा है। अगर आपने 2020 का पेपर दिखा हो तो एग्जैक्टली रिपीटेड था ये पेपर, ये क्वेश्चन कि चंदेला का कहां है। चंदेला का आप क्वेश्चन देखना, कल्याण मंडप का एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में यूपीएससी ने, विजयनगर का ऑप्शन करके, उसमें उन्होंने चंदेला का एक ऑप्शन दिया था। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं ऑप्शन से क्वेश्चन बनाती है या क्वेश्चन से ऑप्शन बनाती है, ठीक है। राष्ट्रकूटा का इन्होंने 2021 पे दिया है, फिर से वही दिया है। और अल्टीमेटली जो राजपूत किंगडम्स है, 11 किंगडम्स तक है अराउंड, जो मिडिवल इंडिया में थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपको जो भी राजपूत किंगडम्स है उनके बेसिक देखना है, किसने सेटअप किया था, कौन कौन सी उसकी कैपिटल्स थी, इसके रिगार्डिंग सारा आपको गूगल करके जाना, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अशोक की एडिक्ट्स को कहां कहां पे मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहां पे इन्होंने बोला है कि धौलिका करके, और यहां पे बोला है कि भाई अशोक की एडिक्ट्स कौन सी है। अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप 2016 का पेपर जाके देखना, क्योंकि मैंने इनकी क्लिप्स क्यों नहीं लगाई कि थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट करोगे कि 2016 का पेपर में आप जाके देखना। उसमें उन्होंने दिया हुआ कि जो जेम्स प्रिंसिप है उसने अशोक की पीडीएफ जो अपनी एडिक्ट्स है उनको डेसिफर किया था। तो आपको वहां पे जाके गूगल करना है कि यार अशोक की एडिक्ट्स कहां कहां पे मिली थी, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से आप उसको गूगल करते, धौली सबको पता है कि धौली उड़ीसा में, ठीक है।
ये जो रॉकेट आर्टिकल यहां से आपको धौली देखना था कि धौली कहां पे, तो आपका ये निकल जाता कि धौली सही है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये निकल जाता कि एरागुड़ी है, तो एरागुड़ी थोड़ा आंध्रा का नाम है, मतलब अगर आप देखो गुड़ी गुड़ी एरागुड़ी समथिंग, मतलब इससे रिलेट करो। जैसे मतलब हमेशा एक चीज देखना, जो इसरो के नाम होते हैं ना वो कैसे होंगे, पृथ्वी, नाग, गगनयान, बट जो यूएसए नाम देगा वो अपने इंग्लिश में नाम देगा, जापान अपने हुआबूसा ऐसे नाम देगा, चाइना चेंग 4 है ऐसे नाम देगा, जो ब्राजील सॉरी अपना इजराइल है वो अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे नाम देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से उसी टॉपिक से रिलेटेड हुआ है कि जो एडिक्ट्स है अशोक की वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। 2019 में उन्होंने एक एडिक्ट्स का पूछ लिया था, जो 7th एडिक्ट्स है उनका, कि जो इंस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आया हुआ था 2019 के पेपर में, सॉरी 19 के नहीं 20 के पेपर में। तो आपको डायरेक्टली रिपीटेशन मिल रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई अशोक की एडिक्ट्स किसने डेसिफर करी थी, और ये एडिक्ट्स का मतलब ये एडिक्ट्स पर्टिकुलरली ये जो इंस्क्रिप्शन है एडिक्ट्स है ये क्या है। तो वो क्वेश्चन 2020 में थे, ये क्वेश्चन 2022 में था, यहीं से बस इन्होंने प्लेसेस चेंज कर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने एक चीज हमने पेपर में डिस्कस करा है, जो अपना यूट्यूब चैनल है वहां पे बहुत हॉलिस्टिकली डिस्कस करा है कि भाई 4 टाइप के ऑप्शन को कैसे गूगल करना है, कैसे अप्रोच करना है। जो सिंगल ऑप्शन होते हैं भाई, सिंगल जैसे बायोरॉक है, मियावाकी, उनको कैसे अप्रोच करना, आप जाके वहां पे सेपरेटली मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज एक बार उनको देख लेना, आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि यूपीएससी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। गॉट दैट। यहां पे देखो, यहां पे उनको आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको इतना पता है कि यहां पे पूछा एनाटोलिया यूपी में, सॉरी टर्की में, यहां से अगर आप गूगल करते ना तो ये पर्टिकुलर मिल जाता है। ये कैटालोनिया की बात कर रहा है, यहां पे देखो, यहां पे भी ये कैटालोनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे दिया इटली में, यहां पे दिया स्पेन में। अगर आपने थोड़ा बहुत गूगल किया होता तो आपको पता होता कि स्पेन में है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। और हमने जो अपने YouTube चैनल है उसमें ये डिस्कस कर रहा था कि 4 ऑप्शन जब भी यूपीएससी बनाती है ना, तो उसमें 4 की पॉसिबिलिटी होना सही नहीं है, क्योंकि आप एग्जामिनर हो, आपको बनाना बोले कोई क्वेश्चन तो आप 4 के 4 सही करो इज लीस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप एक आध तो गलत करोगे। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मेरे लगभग ये क्वेश्चन जो इस बार आए थे ना, ओनली 1 ओनली 2, इसमें लगभग मेरे 6 से 7 क्वेश्चन सही हुए थे। क्यों सही हुए थे? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 के 4 सही देना लीस्ट पॉसिबिलिटी, प्लस 1 की देना लीस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि तुम एग्जामिनर हो, तुम पेपर बना रहे हो, तो तुम एक क्वेश्चन सही दोगे, एक ऑप्शन सही दोगे और 3 ऑप्शन गलत दोगे, ये यूपीएससी नहीं करता है। तो इन दोनों को सेफली मैंने हटा दिया था। यहां पे देखो कैटालोनिया स्पेन में दिया हुआ, तो मेरे को लगा कि इन दोनों को स्वैप किया होगा, डेफिनेटली इन दोनों को स्वैप किया हुआ होगा। ये तुम्हारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। मैंने पेपर अच्छे से डिस्कस करें, एक बार आप उस चैनल को रेफर करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें, कैसे कैसे पेपर अप्रोच करना, ठीक है। फिर आगे आपका ओनली 2, तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका हेल्प करता क्वेश्चन बनाने में। गॉट दैट। ये क्वेश्चन 5th शेड्यूल का है। 5th शेड्यूल का देखो, यहाँ पे ये 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ये पीवाईक्यू है। यहाँ पे देखो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट लैंड, ये अपना देखो 5th शेड्यूल है, ठीक है। तो यूपीएससी इज लाइक मोर प्रिडिक्टेबल, अगर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो तो, ठीक है। तो मतलब वो लोग कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं कि 5th शेड्यूल के उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। फिर ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 2020 का क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने ग्राउंड वाटर का क्वेश्चन पूछा था। ये मैंने क्लिप्स इसलिए नहीं लगाई क्या, ताकि आप जाके उस क्वेश्चन को सर्च करो, उस क्वेश्चन को देखो कि यार उन्होंने एग्जैक्टली वो दिया था नहीं दिया था। उसमें उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी दी थी, तो वो डिट्टो मतलब सीधा क्वेश्चन उठा के दिया होगा, कुछ भी चेंज नहीं किया हो, ठीक है। तो अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए जो यूपीएससी ने डायरेक्ट दिए। गॉट इट। अब आओ ये इन्होंने बोला है कि जो इंडिया में है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, क्लोजर है, रिट्रेंचमेंट है, ले ऑफ है, कौन करता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो 2015 का क्वेश्चन है, मैंने नीचे डाला हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन अभी तक हो गए। फिर आओ इसमें इन्होंने क्या बोला कि कौन जो प्राइस स्टेबिलिटी है इंडिया में, उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है। यहां पे देखो, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल, गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जनरली कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग है, वो कौन करता है, ठीक है। अगर आपको इसने पर्टिकुलर 1 और 2 ऑप्शन को थोड़ा बहुत गूगल करके देखा होता कि भाई इंडिया में जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई करता है, लेकिन टारगेट गवर्नमेंट सेट करता है। जैसे गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा है कि 4 + -2 टारगेट रहना चाहिए, बट अचीव कौन करता है, जो इन्फ्लेशन का जो वो है अपना रेस्पॉन्सिबल कौन होता है मेंटेन करने का, तो आरबीआई होता है। ये क्वेश्चन आपका वहीं से निकल जाता है, ठीक है। ये देखो यहां पे पूछा है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, ये 2022 का पेपर है, और ये यहां पे देखो एग्जैक्टली ये 2019 का पेपर है। तो आप देखो कि मतलब यूपीएससी कितना प्रिडिक्टेबल है। आपको किसी कोचिंग के मटेरियल के पीछे इतना नहीं भागना है। आप एक बारी अगर इफ टाइम परमिट्स आप एक बारी द प्रोफेसर यूपीएससी चैनल करके उसको रेफर करना, आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को अप्रोच कैसे करना है, कौन से पीवाईक्यूज को किस डेप्थ के साथ रिसर्च करना है।
आपको हर चीज वहां पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन्होंने क्रिप्स मिशन की बात करी है, यहाँ पे देखो पीवाईक्यू में क्रिप्स मिशन। आपको इस अगर ये इन्होंने क्रिप्स मिशन पूछा है, मतलब इनके माइंडसेट में क्रिप्स मिशन है, तो आप एक बार जाके इनके फीचर्स देख लो गूगल। आपने ये क्वेश्चन देख लिया था, ये आई थिंक 13 का है या 14 का है। फिर यहाँ पे देखो, ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू क्रिप्स प्रपोजल। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन में होना उनको भी गूगल करना है। ये देखो क्रिप्स मिशन इन्होंने 3 बार पूछा है। फिर आप देखना कि 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था 8 अगस्त वाला, तो उसमें जो 4th ऑप्शन था वो क्रिप्स मिशन का था। गेटिंग दैट? तो दिस इज हाउ यूपीएससी रिपीट्स एवरी ऑप्शन, एवरी क्वेश्चन अराउंड। मैंने इस पर्टिकुलर 2022 के मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल रखा है कि 70-80 क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू से आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे 40 का एक एग्जांपल लिया ताकि आप समझ पाओ कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये है आपका गद्दर पार्टी का, देखो गद्दर पार्टी का, और ये 2013 का क्वेश्चन है गद्दर पार्टी का क्या था। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा है गद्दर पार्टी क्या है, तो आपको ये भी देखना है कि उससे लोग कौन कौन से एसोसिएटेड थे। गॉट दैट? तो दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्टली रिपीटेशन है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि बर्ड कौन सा नहीं है, गोल्डन मशीर पूछा है, ये एक फिश है। यहाँ पे देखो ब्लू फिन मशीर। तो अगर आपने मशीर देखा होता, मशीर के टाइप्स देखे होंगे, ब्लू फिन मशीर, तो यहां से ये क्वेश्चन निकल जाता गोल्डन मशीर। यूपीएससी क्या करता है, जैसे एक साल अगर उन्होंने ब्लैक कार्बन पूछा है, जैसे ब्लैक कार्बन 2017 में पूछा है और उन्होंने ब्लू कार्बन पूछ लिया 2021 में, गेटिंग दैट? तो वो लोग क्या करते हैं कि एक चीज अगर यहां पूछे, जैसे ह्यूमन कैपिटल उन्होंने पूछा है 2018 में कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ठीक है, और फिर उन्होंने 2019 में सोशल कैपिटल पूछ लिया तुम्हारा 2019 में। तो ये लोग ऐसे रिपीट करते हैं। वो मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली बता रखा है कि कैसे कैसे यूपीएससी पीवाईक्यूज रिपीट करती है, आप रेफर कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हो गए अराउंड 13 क्वेश्चन। उसके बाद आप आइए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन्होंने पॉलीथीन टेट्राफिलाइट का पूछा है कि ये क्या है, ठीक है। इतना आपको आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये 2021 का पेपर है, यहाँ पे देखो पॉलीथीन टेट्राफिलाइट। आपको एक एक ऑप्शन यूपीएससी का गूगल करना है। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट 1995 से लेकर 2022 तक डाल रखा है। तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके रेफर करके उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो। एक एक ऑप्शन गूगल करके डाला हुआ। तो लास्ट रिजॉर्ट में एटलीस्ट उस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपके आराम से 10 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक पूरे बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस करा है कि 5 टाइप के स्टेटमेंट में क्या क्या कैसे कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो अंडर 2 कोलिशन है उसका सेक्रेटरीट कौन है, IEA, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये इन्होंने अंडर 2 कोलिशन 2020 में दिया है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा गूगल करते कि इसको सेक्रेटेरिएट कौन प्रोवाइड करता है, तब भी आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाता है। क्योंकि अगर आप 5 को हटा देते ना कि इसका सेक्रेटेरिएट IEA नहीं प्रोवाइड करता, 5 हट गया, 5 हट गया, 5 हट गया, सेफली बी आ जाता आपका आंसर। गेटिंग दैट? तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच विद द पीवाईक्यूज। मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप चैनल को रेफर करके वहां से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा है कोविड-19 की जो वैक्सीन है, ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है उनका पूछा था 2021 में, ठीक है। ये डायरेक्ट रिपीटेशन है। प्लस हमेशा क्या करना, मैंने अप्रोच में डिस्कस कर रखा है कि जो सीडीएस का 1 साल का पहले पेपर आता है ना, जैसे 2022 का ये प्री था, उससे जस्ट पहले सीडीएस का पेपर आया होता, उसमें उन्होंने होलिस्टिकली बता रखा है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर तीनों चीजें उसी का पूछा था, बस मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया कि A-B, ये मतलब ऐसे ABC करके 1 2 3 करके कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करो, कौन कौन सी वैक्सीन कौन सी है। तो उस पर्टिकुलरली चैनल में मैंने ये भी बताया हुआ कि सीडीएस के पेपर को कैसे एनालिसिस करना है, सीएपीएफ में के पेपर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। और ये सीडीएस का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 में, जस्ट प्री से पहले का, ताकि आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का माइंडसेट कैसे काम करता है, ठीक है। प्लस ये 2021 में आया होता कि जो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन हो गया अराउंड 16 क्वेश्चन जो अभी तक डायरेक्ट रिपीटेशन है। ये 17 क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है WHO एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस क्या है। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को टफ लगा था, लेकिन आपने अगर 2021 के मेंस का पेपर देखा हो, देखो डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ये WHO की है। आपको 1-2 साल के पहले के यूपीएससी के मेंस के पेपर भी देख के जाने हैं, क्योंकि यूपीएससी के माइंडसेट में क्या होता है कि जनरली जैसे आप एग्जामिनर हो, आपने जैसे मतलब आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है PM 2.5 और 10। अब देखना, इन्होंने NCAP करके 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में फिर उन्होंने ये WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन, ये भी PM 2.5 और 10 पे आई है। फिर उन्होंने इस बार प्री में पूछा है कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट रिपीटेशन है, मतलब इस क्वेश्चन को इन्होंने जस्ट चेंज तक नहीं किया। यहां से मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा है, यहाँ पे प्री के पर्सपेक्टिव से पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाता। तो इसमें सोर्स क्या है, एक आपके यूपीएससी के पीवाईक्यू, वो मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं, एक सीएपीएफ के पीवाईक्यू, एक जो लेटेस्ट सीडीएस का पेपर है वो, प्लस उसके बियॉन्ड आपको क्या करना है, 2 साल के मेंस के पेपर देख के जाने हैं, ठीक है। तो आपका आराम से 40+ क्वेश्चन पीवाईक्यू से निकल जाएंगे। ये बोल रहा है सोलर फ्लेयर कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो, ये 2017 का पेपर है, उन्होंने इलीजा का पूछा है, यहां पे दिया हुआ कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर, मतलब
कुछ ना कुछ सोलर फ्लेयर ऐसी चीज होगी जिसका मतलब इफेक्ट मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि भाई सोलर फ्लेयर का क्या इंपैक्ट होगा। यहां पे देखो इन्होंने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा है कि सोलर फ्लेयर का क्या इंपैक्ट होगा। गेटिंग दैट? तो कुछ चेंज ही नहीं किया, बस इस ऑप्शन को इलाबोरेट करके यहां पे पूछ लिया। तो दिस इज हाउ यूपीएससी इज द मोर प्रेडिक्टेबल। गेटिंग दैट? अब ये ई ली जाए, ये वाला सेम क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया था, तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से करते तो आपको अभी तक 2 नंबर दे देता, 4 नंबर दे देता, 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रोबायोटिक्स का है कि प्रोबायोटिक्स क्या है, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट प्रोबायोटिक फूड का है। ये 2010 का पेपर है, ठीक है, ये यूपीएससी का पेपर है, आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे मैंने अच्छे से चीजें बता रखी है कि कैसे कैसे रिपीट देता है। ठीक है, तो ये हो गए 19 क्वेश्चन जो डायरेक्ट अभी तक रिपीट आए हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन मतलब आपके 38 मार्क्स, सोचो आप फ्री फोकट में मिल रहे हैं जस्ट पीवाईक्यू के बेसिस पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे आओ, ये वेटलैंड का दे रखा है, ये 20th क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से आया हुआ है। ठीक है, इसमें रेणु का वेटलैंड का क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ, प्लस अब आप यहां पे देखो वेटलैंड्स, ये हरिके वेटलैंड, केवलादेव घाना और कोलेरू लेक। तो क्या किया इन्होंने, एक तरीके से यहां पे वेटलैंड ही पूछा है, यहां पे दूसरे वेटलैंड पूछ लिए। तो कितने वेटलैंड होंगे, अभी तो और ऐड होंगे, मतलब 60 होंगे। एटलीस्ट आप 40-45 प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आपका ये होगा कि कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी काम आएगा। गेटिंग दैट? दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच। की जैसे ये सत्यमंगलम ये किया होता आपने, ये जो पर्टिकुलरली 4th है, तो आपका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि जो होकेरा वेटलैंड है, जैसे ये फर्स्ट है, ये अपना पंजाब में नहीं है, ये है होकेरा उधर है, हरिके पंजाब में। देखो इन्होंने क्या दिया, यही तो ये गेम खेल रहे हैं ना, यहां पे हरिके दिया है, तो हरिके पंजाब में, होकेरा जो अपना J&K में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिटो सेम ही है, मतलब वेटलैंड से वो क्या पूछ रहे हैं, जैसे कल को इन्होंने ये पूछ लिया कि भाई राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, परसों वो पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा हिमाचल की कैपिटल क्या है। तो क्वेश्चन का नेचर सेम है, बस जस्ट उन्होंने चेंज किया है कि भाई कंटेंट चेंज किया। ठीक है, गॉट दैट? ये आओ, ये 21 जून का क्वेश्चन पूछा है कि देखो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, 21 जून का क्वेश्चन है, ये 21st क्वेश्चन है, ये देखो ये 21 जून का, ये डिट्टो क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ, मतलब चेंज नहीं हुआ, लैंग्वेज में चेंज किया गया कि भाई 21 जून को सन की कंडीशन क्या होती है, यहां पे पूछा कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, तो वो 21 जून ही होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यूपीएससी रिपीट्स एवरी क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधा रिपीट हुए हैं। अगर आप खुद से रिसर्च करोगे तो आपको लगभग 60 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो यूपीएससी के पीवाईक्यू से आते हैं। ठीक है, ये मोनेजाइट रेट का पूछा है, यहां पे देखना, ये मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर रखा है कि 2010 में इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था मोनेजाइट रेत वाला। ठीक है, फिर 2021 में ये देखो 2010 में पूछा हुआ, 2021 में उन्होंने अगर आपको पता हो तो जो सी बेड अथॉरिटी करके एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया को परमिशन मिल गई है रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सप्लोर करने की। तो दिस इज हाउ, मतलब वो लोग हर चीज रिपीट कर रहे हैं, मतलब टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, या थीम रिपीट करेंगे, या उसका कोई ऑप्शन रिपीट करेंगे। ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल उनके लिए बहुत फेवरेट है, इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप भी किया है जो अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है उसमें, तो आप टेलीग्राम से वहां से ले सकते हो धीरे धीरे। ये है क्वेश्चन है लेवांट का, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो लेवांट क्या है, ये पीवाईक्यू दिया हुआ। इन्होंने बोला कि जो मेडिटेरियन सी के वो बॉर्डर्स कौन कौन सी लगती है, तो ये जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आप देखना, ये जो लेबनान एंड सीरिया है ना, ये वाला क्वेश्चन यहां पे, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप जाके देखना, ये क्वेश्चन मतलब लेवांट की ही बात कर रहा है। आपको समझ आएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है, इसकी लोकेशन जब भी आप अपने उसमें देखोगे, मैप में देखोगे, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि यार यही पोर्शन है जो ये लेवांट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको टॉपिक गूगल करके अच्छे से जाके देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, बाकी मैंने अप्रोच डिस्कस कर रही हुई कि ऐसे जो फ्रिंज क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, नौकरेक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, नामचा बरुआ है, ये दोनों क्वेश्चन निकलते तो आपका निकल जाता। दिस इज द 24th क्वेश्चन जो डायरेक्ट रिपीटेशन आया है। ठीक है, उसके बाद दे लो 25 क्वेश्चन डिप्टी स्पीकर का, उन्होंने अब देखना, उन्होंने 2020 के मेंस में स्पीकर दिया था। ठीक है, 14 के क्वेश्चन में उन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दिया था, आप जाके देख लेना, मैं क्यों छोड़ रहा हूं कुछ क्वेश्चन, ताकि आप जाके देखो एक बार। ठीक है, स्पीकर का क्वेश्चन उन्होंने शायद और दिया है, आई थिंक 18 या 19 पे पेपर में दिया है कि जो स्पीकर का कौन कौन अपॉइंट करता है या फिर कब कब उसका रिजाइन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, और जनरली यूपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चन में क्या करती है कि कुछ ना कुछ ऐसे देता है कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज ए डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फ्रॉम द अदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, और ये मैंडेटरी नहीं है, कन्वेंशन के बेसिस पे। ये मैंने सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिखा रखी है। अब देखो 3 अपने आप सही है, आपको 3 देखना ही नहीं है, 3 100% सही है। ठीक है, अब आप आओ 1 और 4 में। 4 में देखो वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी पार्लियामेंट प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकंडेड बाय द। ठीक है, हो सकता है। पहला देखो, एज पर द रूल्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेज। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इन सब क्वेश्चंस में आपको एक बार देखना है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और कैसे कैसे, ये सारा मैंने अपने YouTube चैनल में डिस्कस कर रखा है कि आपको एग्जैक्टली कैसे जाना है कि जो अपॉइंटमेंट है डिप्टी स्पीकर का वो कैसे होता है,
ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे उन्होंने एक हिंट दिया है। ये जो अप्रोच है वो पूरी मैंने पेपर में डिस्कस कर रखी है अपने जो भी चैनल पे, प्लस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंट के नोट्स भी आपको पॉलिटी के ब्रीफली प्रोवाइडेड किए गए हैं कि आप उनको एक बार देख लो। तो इस टाइप से है कि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी कैसे पेपर रिपीट करती है। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल का पूछा है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का। आप यहाँ पे देखो, ये 2014 का पेपर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट रिपीटेशन है, कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे ये दिया हुआ कि जो अपॉइंटमेंट एंड रिजाइन क्या है, यहाँ पे पावर्स दी गई है। दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन का। आप एंटी डिफेक्शन का देखना, दो मेंस पे देखना आप, 2013 में दिया, 2019 में दिया है, प्लस 10th शेड्यूल का इन्होंने 2013 में उसमें दिया था प्री में, और 14 में प्री में दिया था। ठीक है, तो इतना मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को लूज नहीं कर सकते। और मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का चार्ट बना के भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोकसभा की पावर क्या है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यसभा इज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट। यहाँ पे एक तरीके से राज्यसभा और लोकसभा की पावर को कंपेयर किया है। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बोल दिया कि राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है। गेटिंग दैट? तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 29th क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किसकी है। यहाँ पे देखो, ये सेम क्वेश्चन आईएमएफ का पूछा हुआ है पहले कि गोल्डन ट्रांचे क्या है। अब गोल्डन ट्रांचे को अगर आप थोड़ा बहुत गूगल करते थे, ये फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व और बीओपी के रिलेटेड है, तो आपको सीधा क्वेश्चन निकल जाता है कि यार ये चीजें बीओपी के रिलेटेड है। रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग मतलब रैपिडली कुछ दे रहे हो। बीओपी क्राइसिस हमेशा रैपिडली होती है, और रैपिडली तुम इमरजेंसी लैंडिंग करते हो किसी को। ठीक है, फिर श्रीलंका का, ये सारी चीजें मैंने अपने चैनल में डिस्कस कर रखी है, आप एक बार रेफर करके चीजें देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये 30th क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि राइस कौन सी क्रॉप है जो मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड निकालती है। यहां पे देखो, मीथेन कौन निकालती है, मेजर सोर्स ऑफ द मीथेन, राइस फील्ड्स। तो आपका ये यहां से हो जाता है। ये यूपीएससी का पेपर है 2010 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइट कल्टीवेशन, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या है, अनारबिक कंडीशन एसोसिएटेड विद राइट कल्टीवेशन कॉज द इमिशन ऑफ मीथेन। सेम क्वेश्चन मीथेन, यही बोल रहा है कि मीथेन का कौन है आपका। ये पर्टिकुलर पीवाईक्यू करते तो आपका हो जाता। करने कैसे है वो हमने अपने चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन की बात ही इसी क्वेश्चन में की गई है। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू है 2010 और 2011 के, यहां से आपका ये क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, अब ये है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो इन्होंने क्या पूछा, ये क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, 2022 का इस बार जो पेपर हुआ है, यहां पे पूछा है कि जो जेन टेक्स है वो कौन से। एक अवादान साख्ता अगर आपको यहां से गूगल किया होता, ये देखो, ये सीएपीएफ का पेपर है। मैंने उस पेपर के नोट्स भी यूपीए अपने चैनल पे डाल रखे टेलीग्राम पे। तो अवादान साख्ता है, अवादान साख्ता अगर आपको एक भी पता होता कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जस्ट मतलब बेसिक आइडिया होता, तो अगर आप इसको 3 को हटाते, 3 हट गया, 3 हट गया, 3 हट गया, बी अपने आप ही आंसर आ जाता। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच ए क्वेश्चन। मैंने अच्छे से डिटेल्ड में बता रखा है कि सीएपीएफ की पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे गूगल कर रखा है। मैंने अपने पीडीएफ फाइल भी बना के आपको दे रखी है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे बोला है कि टी के स्टेट्स कौन से। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कॉफी एंड टी, तो उनका जो टॉपिक है वो सेम ही है। मतलब यहाँ पे पूछा है कि भाई टी की और कॉफी की क्या कंडीशन है, यहाँ पे पूछ लिया कि कौन कौन से स्टेट्स है। तो वो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, कभी स्टेट्स देंगे, मतलब जैसे कभी टी का क्वेश्चन पूछता है तो कभी टी बोर्ड बोल लिया, कभी कॉफी बोर्ड पूछ लिया। जैसे इस बार ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है टी बोर्ड इंडिया का कहाँ है। ये 33 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड हुआ है। यहाँ पे बोला है कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सेम क्वेश्चन, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड। टी बोर्ड का इन्होंने कोटाइम दिया है। अगर आपको ये भी पता होता कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर तुम्हारा इसमें नहीं है, बेंगलुरु में नहीं है, तो आप 3 को हटा लो, तो ये ऑप्शन से 3 हट जाता। मतलब इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिपीटेशन था। तो ये लोग देखो, टी से 2 क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे टी और कॉफी मेंशन्ड है, तो आपको इसके बारे में गूगल करना है सब कुछ कि कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन लेवल पे बॉडीज वगैरह, तो आपका ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली निकल जाता है। ठीक है, अब आप आओ, इसमें टी बोर्ड हो गया आपका, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड था। ये देखो, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि देखो यहां पे बोला ना, सम पीपल हु हैव फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान लाइव इन द बीडीबीडी। ठीक है, आप एक मान लो कि एक बंदा भी अगर साउथ सुडान से बीडीबीडी में मिल गया ना, तो यूपीएससी का पेपर गलत हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे आप मानो कि रोहिंग्या है, रोहिंग्या बांग्लादेश में, यह पूछ लिया कि एक मतलब सम रोहिंग्या जो बांग्लादेश के निकल के आए, राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है या जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, मान लो ये कल को अगर कोई एक रोहिंग्या बंदा भी वहां पे मिल गया ना, तो यूपीएससी का वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सम का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक बंदा तो होगा। यूपीएससी हमेशा सेफ प्ले करती है। यहां पे देखो, सम पीपल हु हैव फ्लेड फ्रॉम, अगर तुम 2 और 3 बेसिक कॉमन सेंस निकाल देते तो 2 और 3 एक में ही है, कहीं है ही नहीं, बाकी फर्स्ट अपने आप गलत हो जाता। और हमने अपने चैनल पे अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि जो साइट्स देते हैं वो हमेशा गलत देते हैं यूपीएससी, जो भी ज्योग्राफी वगैरह है। तो आप रेफर करके उसमें जो भी टेक्निक्स वगैरह है 150+ मैंने बता रखी है कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। गॉट दैट? तो ये हो गया इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये सेम क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है कि ये वेरी बिग रिफ्यूजी कैंप डबाब कहां पे। तो यहां पे वो लोग डबाब की बात कर रहे हैं कि डबाब कहां पे। तो थोड़ा बहुत आप डबाब का देख लेते, डबाब के साथ में बीडीबाड़ी है, वहां से देख लेते कि बीडीबाड़ी और डबाब की लोकेशन वगैरह कहां है, तो ये क्वेश्चन आपका निकल जाता। ठीक है,
हाँ, फिर आओ ये क्वेश्चन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की बात कर रहा है कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के फीचर्स कहाँ पे, यहाँ पे देखो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अगर आप करेंसी को छोड़ देते मतलब कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के 4-5 फीचर्स देख के जाते ना कि क्या क्या फीचर्स हैं, तब भी आपका ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से रिपीटेड था क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज का पूछा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज कहाँ के यहाँ पे सेटअप की है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 1625 तक फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप की है। बस वो फैक्ट्री एज ए टॉपिक रिपीट हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डेट की बात करिए कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट क्या है, यहाँ पे इंटरनल डेट की बात करिए कि ये जो देखो अपना यहाँ पे देखो इंटरनल डेट की। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आज उन्होंने मतलब जैसे क्या है, जैसे आज उन्होंने मतलब मान लो कि ब्लू कार्बन पूछा है, ब्लैक कार्बन पूछा है, तो कल को वो ब्लू कार्बन पूछेंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ। जैसे आज उन्होंने सल्फर साइकिल पूछ लिए, तो कल को वो कॉपर साइकिल पूछेंगे, अरे सॉरी कार्बन साइकिल पूछेंगे या फिर सेडिमेंट्री साइकिल पूछेंगे। ये वो पूछ रहे हैं, मतलब टाइप्स पूछ रहे हैं। जैसे आज अगर इन्होंने राजस्थान की कैपिटल पूछी तो देयर आर हाई चांस कि कल को वो कर्नाटका की कैपिटल पूछ ले। तो दिस इज हाउ यूपीएससी रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब जो इनके ऑप्शन होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने अपने चैनल पे आप जाके रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये 38 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन टफ था, लेकिन आप देखो पीवाईक्यू में ये यहाँ पे गोविंद सागर दे रखा है, ये आपका गोविंद सागर इसमें नहीं है, सॉरी। ये देखो यहाँ पे अलियार है, ईसापुर है, गंगा बस्ती। ये यूपीएससी का 2019 का पेपर है। अगर आप इनको गूगल करते कि यार ये क्या है, आपको पता चलता है कि ये वाटर रिजर्वायर से डैम वगैरह है, तब आप बाकी वाले इंडिया के डैम अगर पढ़ते तो ये क्वेश्चन निकल जाता, ठीक है। रिजर्वायर सेम क्वेश्चन है, रिजर्वायर यहाँ पे इन्होंने रिजर्वायर दिया हुआ कि ये क्या क्या है, रिजर्वायर, ये क्वेश्चन निकल जाता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने मैथोन दिया हुआ, ये आपका अपना मैथोन ये निकल जाता फोर्थ, ठीक है। फिर मैंने इसके क्वेश्चन निकाले हुए, ये घाट परबा दिया हुआ है, तो घाट परबा यहां से आपका निकल जाता है। ये घाट परबा देखो, ये घाट परबा, ये सीएपीएफ और यूपीएससी के पेपर ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो राणा प्रताप सागर है, तो आई थिंक राणा प्रताप सागर इन्होंने पूछा हुआ है, नहीं, हाँ, इन्होंने गांधी सागर और इंदिरा सागर का पूछा हुआ, ठीक है। तो आप यहां पे देखना, हाँ तेरी, ये अपना रामगंगा हो गया, हाँ गांधी सागर और उनका है, तो वो मैंने क्वेश्चन अटैच नहीं किया यहाँ पे, तो वहां से आपको हिंट मिल जाता है। एटलीस्ट आप मतलब घाट परबा और मैथोन को तो एटलीस्ट जा सकते हो, मैथोन है घाट परबा, इनको कि यार ये चीजें तो नहीं होगी। गांधी सागर और इंदिरा सागर आंध्रा में नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा सागर मतलब कुछ नॉर्थ इंडियन नाम है, तो इसको तुम सेफली हटा सकते हो। तो दिस इज हाउ ये अपना तुम्हारे नॉलेज के बेसिस पे हट सकता है, ठीक है। और घाट परबा तेलंगाना में से जाती नहीं है, कर्नाटका से जाती है, तो 3 गलत हो गए। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये सही हो गया। ये मैंने अप्रोच अपने चैनल में डिस्कस कर रखे, देख लेना गाइस, ठीक है। ये देखो, ये पीवाईक्यू में ये सेम क्वेश्चन पूछे हुए कि भाई ये रिवर और डैम और लेक कौन से हैं। कोलेरू लेक यूपीएससी ने फिर से पूछा है। उकई रिजर्वर जो गुजरात में है तापी रिवर पे, वो पूछ सकते हैं। वुलर लेक पूछ सकते हैं। अलियार ईसापुर, ये 2019 का पेपर है, ये फिर से रिपीट आया, ठीक है। मैथोन प्रोजेक्ट, ये सलाल डैम इस बार न्यूज में है, जो इंडस रिवर ट्रीटी है, वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इदुकी, सबरगिरी, घाट परबा, रामगंगा, दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अब ये देखो 34, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों है, क्योंकि पेनार एज ए रिवर इन्होंने 3-4 बार पूछा हुआ सीएपीएफ और इंडिया यूपीएससी के पेपर्स में, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने बोला गांडीकोटा। अगर आप थोड़ा बहुत अगर पापीकोंडा देखा होता आपने, पापीकोंडा कहां पे है, आंध्रा में, अगर आपको नाम से साउंड हो रहा है, ये पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको पता है, ठीक है। अब देखो पापीकोंडा गांडीकोटा थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, मतलब ये जो पर्टिकुलर कैन्यन है वो आंध्रा में। अब आप आओ, कावेरी आंध्रा से नहीं निकलती, पहला हट जाता। तुंगभद्रा आंध्रा से नहीं निकलती, कर्नाटका से निकलती है, तो ये दोनों ऑप्शन सेफली आपके हट जाते, ठीक है। तीसरा है मांजीरा, तो मांजीरा तेलंगाना में जाती है, आंध्रा में नहीं जाती। अपने आप ऑटोमेटिकली आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। तो आपको नॉलेज भी लगानी है, ट्रिक्स भी लगानी है, पीवाईक्यू का हिसाब भी लगाना है कि गांडीकोटा मतलब पापीकोंडा ये आंध्रा में हो गया। ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पीवाईक्यू में कावेरी पूछ रखा है, तुंगभद्रा पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी पीवाईक्यू है, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, सोन है, नर्मदा है, तापी, इन सबको गूगल करके जाओ। तब कावेरी को गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कावेरी आंध्रा से नहीं निकलती, हट गया, ठीक है। तुंगभद्रा को गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा वो कर्नाटका में पहले ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हट जाएगा। ये देखो यहाँ पे फिर से उन्होंने तुंगभद्रा दिया, ये कि हम्पी जो है वो तुंगभद्रा पे, यहाँ पे फिर से तिरुचिरापल्ली आंध्रा पे, कावेरी पे। तो कावेरी और तुंगभद्रा मतलब इनके लिए फेवरेट वो है अपना तो रिवर से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये 40 नंबर का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट रिपीटेशन हुआ है। मैंने पहले आई थिंक डिस्कस किया भी था ये क्वेश्चन। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला है इंडस्ट्रियल वर्कर का, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन से है कि लेबर ब्यूरो निकालना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा डी ऑप्शन को गूगल करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी क्या है, फिर लेबर ब्यूरो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्या करता है, आरबीआई क्या करता है। ये अगर आप गूगल करोगे लेबर ब्यूरो पे, लेबर ब्यूरो के आप अभी जाके साइट्स देखना, ऑफिशियल साइट देखना लेबर ब्यूरो के जाके, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया था, आई थिंक हाँ वो क्वेश्चन 2020 का था, इस बार जो आया था इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, जो 15 हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 1 सेकेंड, 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर हमने, कि 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि ये हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था, 15 या 14 क्वेश्चन।
अभी वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा मेरे को। क्रिस फोर्ड मिशन जो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो, हाँ ये क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, क्लोजर है, रिट्रेंचमेंट है, वो ले ऑफ वगैरह वो फैक्ट्री में कौन करता है। अगर आपने वहां से लेबर ब्यूरो का थोड़ा सा भी गूगल करके पढ़ा होता कि लेबर ब्यूरो ये काम करता है, क्योंकि सीपीआई आईडब्ल्यू जब लेबर ब्यूरो निकालता है इंडस्ट्रियल वर्कर का, तो देयर आर हाई चांस कि वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी लेबर ब्यूरो निकालता होगा। तो ये अगर आप साइट पे गूगल करते तो आपका ये क्वेश्चन सही निकल जाता। अब हमने क्या डिस्कस करा अभी तक कि यार यूपीएससी इज मोर प्रिडिक्टेबल इफ यू कैन मेक इट मोर प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे अपने चैनल पे मैंने सारे पेपर्स पीवाई को डिस्कस कर रखे हैं, आप एक बार उसको रेफर कर लेना। प्लस अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि पहले हम पीवाई को डिस्कस करेंगे, सेकंड में ये डिस्कस करेंगे कि कुछ 70 टॉपिक है यूपीएससी उससे 80 क्वेश्चन हर साल देती है। आप 2010 से लेके 2022 तक का पेपर देख लो, आपको मिल जाएंगे इन 70 टॉपिक्स में लगभग 80 क्वेश्चन। और इन सब की मैंने, जैसे हिस्ट्री है, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, जो इंग्लिश जो लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके लिए मैंने सेपरेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो वो वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में हड़प्पा से 1-2 क्वेश्चन हर साल दे रहे हैं, गुप्ता पीरियड से घंटासाला, चोल वगैरह, ये हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन दिए हुए पास में, अशोका का एडिक्ट्स वगैरह है, सब कुछ अशोका के देते हैं। केव्स और टेम्पल्स बहुत, जैसे इस बार सोमनाथ टेम्पल पूछा है, पिछली बार अजंता केव्स पूछा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, भक्ति और सूफीज्म जैसे इस बार रामानुज का पूछा है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, मैंने सेपरेटली नोट्स बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो वो आप जाके वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, मिडिवल इंडिया में स्टेट्स जो 11 जो अपने राजपूत किंगडम थे, छुटपुट जैसे चालुक्य, होयसाला, उनका क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, उनकी कैपिटल वजह। फिर ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया में मुगल है, मुगल में स्पेसिफिकली अकबर का पूछते हैं, जैसे इस बार योगा वशिष्ठा पूछा है, फिर तानसेन का क्वेश्चन पूछा था 2019 में। ठीक है, तो अशोका अपना कृष्णदेवराय, अकबर इज द फेवरेट टॉपिक। दिल्ली सल्तनत से इस बार कुलामद्रान वाला क्वेश्चन पूछा था, फॉरेन इन्वेजन वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पहले अमील वाला क्वेश्चन पूछा था, अमील एंड इक्ता सिस्टम। तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिल्ली सल्तनत ऑल्सो। ठीक है, फिर विजयनगर का तो उनका फेवरेट है, पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे थे, नुनीज और एक वो वास्को डी गामा कब आया था, इस बार उनका क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार प्रोबेबिलिटी है आने की 2023 में। ठीक है, पेंटिंग है, तो पेंटिंग का जैसे 2019 में लास्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रोबेबिलिटी है इस बार पूछने की। तो ये मिडिवल इंडिया के 4-5 टॉपिक है, इन्हीं को करना है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और वो पीडीएफ अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। मॉडर्न इंडिया में सिविल एंड जो ट्राइबल अपराइजिंग है, जैसे संथाल से लेके उलगुलन से लेके दे आर आस्किंग क्वेश्चन। 4 जो मूवमेंट्स हुए मेनली, जो 1905 है, 1919 है, 1930 है और 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने 8 अगस्त का क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था। ठीक है, फिर ब्रिटिश एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये एक्ट का एक क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एफर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स और अदर रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे एक्ट वगैरह, अदर में जैसे एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, प्रेस में उन्होंने क्या किया, ये बहुत डिटेल में मैंने बता रखा अपने एक यूट्यूब चैनल पे 65 थीम्स करके, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर फैक्ट्रीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार उन्होंने पीवाई पिछले साल भी पूछा था कि 1625 तक कौन सी फैक्ट्री सेटअप की गई थी, इस बार फिर से पूछा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो गांधी जी, अंबेडकर साहब का और फूले साहब का, किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं। फिर गांधी एज ए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का, ये मैंने सेपरेटली अपने वीडियो में डिस्कस करा हुआ, वहां पे आपके जाके देख सकते हो। पीवाईक्यू में देखना, पूरा पेपर ही यहीं से आता है, मतलब अराउंड 80 क्वेश्चन इन्हीं 70 टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अगर आप 70 टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे, अभी 60 डेज है, तो आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन बेसिक आता है, जैसे फूड चेन, वेब चेन, फूड वेब, फिर या डेट्री वायरस कौन कौन से हैं, या फिर जैसे ऐसे पूछ लिया, पिछली बार पंगोलियन और मरमोट का क्वेश्चन पूछा था कि वो कैसे अपनी जो शेल है उसको यूज करके प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट के लेजिस्लेशन है, जो भी 8-2-10 एक्ट है, अराउंड 10 तक जो एक्ट्स होंगे ब्रिटिश का, WPA अपना EPA, उनकी मैंने सेपरेट एनवायरनमेंट की वीडियो डाल रखी है, उसमें 40 to 60 पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे। तो 40 to 60 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने पूरे सारे एक्ट्स कंपाइल किए हुए हैं, बेर एक्ट से पढ़ के बेर एक्ट मतलब जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट का एक्ट होता है, वहां से पढ़ के तो आप रेफर कर सकते हो। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट एजेंट्स उनका पूछते हैं, जैसे आप बिस्फेनॉल है, ट्रिक्लोचन है, इस बार जो ये टेट्राफ्लाइट, पॉलीथीन टेट्राफ्लाइट वाला क्वेश्चन था वो आ रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन का आ रहा है, कन्वेंशन एनजीओ वगैरह, जैसे यूएन फॉरेस्ट इनिशिएटिव वाला पिछली बार पूछा था, इस बार क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का पूछा है। तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन, स्पीसीज से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2019 में उन्होंने, आई थिंक 19 नहीं 20 में, आई थिंक उन्होंने 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टॉपिक से दिए थे, स्पीसीज से। तो वो आपको मैं अपने चैनल पर बता रखा है कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व उनका फेवरेट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक वर्ड आती है, जैसे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, इस टाइप से क्वेश्चन दे रहे हैं। रिवर्स का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आ रहा है। वेटलैंड का 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है अपने। बायोम्स का 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन आ रहा है डिपेंड्स ऑन दी, मतलब उनका मूड, जैसे 2021 में उन्होंने 2 क्वेश्चन, एक सामाना ग्रासलैंड, एक इक्वेटोरियल ग्रासलैंड का क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, पॉलिटी में 1 क्वेश्चन प्रीएम्बल का आता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का आता है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट्स, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, उसमें स्टेट और सेंटर दोनों का, जुडिशरी का, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्पेसिफिकली जो ECI है और कैग है उनको।
ठीक है। फिर शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th और 6th शेड्यूल हर बार पूछते हैं, 9th पूछा हुआ है, 1st शेड्यूल पूछा हुआ है, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल पूछते हैं हर साल। फिर पंचायती राज सिस्टम, तो पॉलिटी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन यहीं से लगेंगे, ठीक है। ये आप मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है कि लक्ष्मीकांत को कैसे जल्दी जल्दी 3 दिन में पढ़ना है, इन टॉपिक को ही कवर करना है, बाकी लक्ष्मीकांत कोई काम की नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी में एक क्वेश्चन मनी सप्लाई से पूछते हैं हर साल कि मनी सप्लाई में क्या क्या क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन, इस बार 3 क्वेश्चन इन्फ्लेशन से आए। बैंकिंग सेक्टर में जो भी नया बैंक आया है, आरबीआई के रोल वगैरह पूछते हैं। बॉब क्राइसिस का इस बार 5 क्वेश्चन आए, जैसे आईएमएफ के 2 क्वेश्चन आ गए, फिर नीर रीर आया था, एंड देन उन्होंने वो क्वेश्चन डी वैल्यूएशन वगैरह वाला वो क्वेश्चन पूछा था। बीओपी का पूछ सकते हैं। बजट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार आया था, जो इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग है, ठीक है। शेयर मार्केट से 1-2 क्वेश्चन दे आर आस्किंग एवरी ईयर, इस बार 4 क्वेश्चन पूछे हैं। आप पेपर देखना 2022 का पेपर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी से 2021 में क्वेश्चन पूछा था, इस बार नहीं पूछा है, तो देर आर चांस। जो 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी ऑफिशियल साइट से मैंने अभी मैं बना रहा हूं, उस पर नोट्स बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो। एआईआई भी, जैसे एआईआई भी इस बार पूछा है 2022 में, और आईएमएफ के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने सेपरेट नोट्स बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से रेफर कर लेना, ठीक है। जो टर्म्स है, जैसे एमडीआर है, सीएआर है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर जैसे इस बार आया था वो अपना जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर करके वो न्यूज में रहता है। फिर आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि 51 से 91 तक जो भी अपना एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, वहां पर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, वो सारा जनरल अंडरस्टैंडिंग देख के जाना है। डब्ल्यूटीओ का एक इंटरमिटेंटली क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 20 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है, 21 में आया नहीं, 22 में आया नहीं, इस बार डब्ल्यूटीओ न्यूज में है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की MC12 बैठक हुई है, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें जो डिक्लेरेशन वगैरह कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, तो वहां पे देख के जाना है। बायोटेक्नोलॉजी का मैंने जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो अपने ग्रुप पे बता रखा है कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, वीडियो भी बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हो। बायोटेक का एक क्वेश्चन आता है, एक नैनोटेक का आता है, स्पेस का आता है, डिफेंस का एक क्वेश्चन आता है। जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे NFT वगैरह है, क्रिप्टो करेंसी है, AI है, या फिर तुम उसको, जैसे इस बार वेब 3.0 क्वेश्चन आया था, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, 2 to 3 क्वेश्चन। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रेंज, ये मैंने अपने उस सेपरेट वीडियो में बता रखा है। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है अराउंड, जैसे ईलिजा वाला क्वेश्चन पूछा था, ईलिजा पाथफाइंडर पूछा था, जो ब्लैक होल वाला क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई है, तो वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने अपने चैनल पे बता रखा है, आप एक बार देख लेना। मिसलेनियस टॉपिक से लगभग एनर्जी से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कोल का क्वेश्चन, या फिर CCO का क्वेश्चन इस बार आया था, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर बाकी सोलर और एनर्जी, इनका सबका आ रहा है, तो मैंने इनकी साइट्स पे जाके अच्छे से नोट्स बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी शेयर करूंगा, आप देख लेना। क्रॉपिंग पैटर्न का दे आर आस्किंग क्वेश्चन एवरी ईयर, इस बार 4 क्वेश्चन आए, 2 राइस के और 2 टी के, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी से 2-3 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी से इस बार 5th शेड्यूल आया था, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने आई थिंक पेसा और FRA का क्वेश्चन दिया था, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन। फिर 2021 में उन्होंने वो दिया था कि जो FRA के नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। UN के ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ओशन एज ए होल, ओशनोग्राफी इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भले वो ग्लेशियर हो, तुम्हारा बेसिक हो कि वाटर की क्वांटिटी कहाँ कहाँ पे है, या फिर रिवर हो, डैम हो, कुछ भी पूछ रहे हैं, मतलब लेक इकोसिस्टम है, सब कुछ। प्लेसेस इन न्यूज हमेशा देखना है कि ऐसे जिसमें वॉर हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, मतलब ऐसे टॉपिक जहां पे जैसे मतलब रिफ्यूजी कैंप वगैरह हो, तो हमेशा जो प्लेसेस इन न्यूज है वो वहीं से पूछते हैं। आप अफ्रीका और वेस्ट एशिया के प्लेसेस इन न्यूज बहुत पाओगे, क्योंकि वहां के ये जो सिविल वॉर वगैरह वहां पे कंटिन्यूसली हो रखे हैं, तो वही आपको प्लेसेस न्यूज करके जाने। सीज इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के, करके जाने। लास्ट में ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, मिनरल्स है, जैसे इस बार लिथियम रिजर्व मिला है, तो आप देख के जाना है लिथियम रिजर्व क्या है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है और वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। फाइनल चीज क्या है, कंक्लूजन ये है कि अभी हमने क्या की चीज देखा है कि अराउंड 40 प्लस क्वेश्चन है जो 2022 के PYQ से आए, तो आप अगर इनको अच्छे से करके जाते तो आपका 80 मार्क्स तक, 80 नहीं तो मैं 75 एज्यूम कर रहा हूं कि आपके यहां से निकल जाते, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये 70 टॉपिक्स है, इनको अगर आप अभी 60 दिन में प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका अराउंड 110-120 तक आराम से हो जाएगा। मतलब इन जो 70 टॉपिक्स में से 80-90 तक क्वेश्चन, 80 तक क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है कि आप एक मेरा चैनल है द प्रोफेसर UPSC करके, आप उसको रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि पेपर कैसे अप्रोच करना एंड ऑल। लास्टली प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर जो ये नोट्स वगैरह है उन सबको मैं वहां पे अपडेट डालता हूं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।